यहाँ आपके समक्ष कक्षा 2 की 8वें सप्ताह के प्रथम दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम जो कार्य करेंगे वो करेंगे कविता पोस्टर पर और वो होगा हमारा अलमारी। सबसे पहले हम अपने कालांश की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सहज करने के लिए कोई भी छोटी सी खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद हम कविता पोस्टर को दिखाते हुए बच्चों से कहानी और उसके शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर पूरे हाव भाव के साथ 2-3 बार कविता को सुनाएंगे और उसके बाद फिर हम कविता को मतलब पोस्टर को दिखाते हुए उसके प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ेंगे। फिर बच्चों से हम कहेंगे कि अब आप इसे पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। कविता सुनाने के बाद आप बच्चों से उनकी राय के बारे में पूछोगे कि आपको कविता कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी। उसके बाद आप बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। लेखन कार्य में आप बच्चों से इसी कविता से संबंधित कोई भी चित्र बनवाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि वो चित्र अपने साथी को दिखाए। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या सभी बच्चों ने प्रक्रिया में प्रतिभाग किया है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान कर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। दूसरे कालांश में आज हम डिकोडिंग में वर्ण पहचान और ब्लेंडिंग शब्द पठन पर कार्य करेंगे और आज का जो हमारा वर्ण होगा वो होगा प। सबसे पहले हम बच्चों को प वर्ण ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाएंगे और फिर उसकी आवाज़ कई बार उसका उच्चारण करेंगे और फिर उससे बनने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से पूछेंगे, उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसकी पहली ध्वनि यानी कि प पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर गोला लगवाएंगे। फिर हम अपनी कक्ष में जो सामग्री है उसमें से बच्चों से प वर्ण ढूंढवाएंगे और फिर अपनी पाठ्य पुस्तक के कितना सीखा पेज 40 में से प वर्ण खोजने के लिए अलग अलग तरीक़ों से उनको प वर्ण खोजवाएंगे और फिर प वर्ण को लिखने का अभ्यास बच्चों से करवाएंगे। ब्लेंडिंग में हमने जो भी अब तक पूर्व में तरीके इस्तेमाल किए थे जैसे कि कप कप, लप लप, रप रप, सप सप, इस तरह से बच्चों को शब्दों को मिलाकर बनवाएंगे और पहले अलग अलग तोड़कर और फिर उनको जोड़कर बच्चों से लिखवाएंगे और फिर उनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी इसी तरह से हमने जो अब तक तरीके इस्तेमाल किए थे उसी के आधार पर वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को बच्चों से पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद हम लेखन कार्य में अपनी कार्यपुस्तिका के पाठ 48 पर बच्चों को कार्य करने के लिए कहेंगे और अगर इसमें आपकी मदद की बच्चों को आवश्यकता होगी तो आप उन्हें मदद प्रदान करेंगे और आप यहाँ पर देखोगे कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही तो उसको आप उनकी समस्या का निदान करेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इसमें प ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर बच्चे निशान लगाएंगे। यहाँ फिर प वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला बनाएंगे। प वर्ण को यहाँ बच्चे लिखेंगे और फिर यहाँ पर मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे बच्चे और लिखेंगे। यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद हम तीसरे कालांश में पठन पर कार्य करेंगे और यहाँ पर आदर्श वाचन और बच्चों के अनुभव पर आज बातचीत की जाएगी और इसमें हम अपनी बिग बुक का प्रयोग करेंगे और माँ और बच्चे नामक जो हमारी बिग बुक है उसका प्रयोग होगा। सबसे पहले आप बिग बुक का मुख्य पृष्ठ दिखाते हुए बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करोगे और उनसे इस कहानी के बारे में 2-3 प्रश्न पूछोगे। फिर आप आदर्श रूप से बिग बुक का वाचन करेंगे और फिर बिग बुक के शीर्षक और चित्रों के आधार पर कहानी पर पुनः चर्चा करोगे और कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चों की माँ होती है, माँ के बारे में आप बच्चों से पूछोगे। बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ वो खेलते हैं तो उनके अनुभव आज आप साझा करेंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चों ने कहानी से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया है। यदि कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप देखेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है ताकि आप अगले दिन उस पर विशेष ध्यान दे सको।